अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर की मुबारकबाद। कहा, समाज में लड़कियों को मसावी हुकूक देना और हर शबे में उनकी हौसला अफजाई करना हुकूमत की अहम तरजीह। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में पैदावार के आगाज पर KTR का इजहार मसरत। सोशल मीडिया पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट। पसमानदा तबका को तहफुजात का मामला, रियासती हुकूमत को सदर जमहूरिया और गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए रुजू। सदर तेलंगाना जागृति की कविता का बयान। वजीर आला तेलंगाना रियासत की आबी मुफादात के तहफुज में नाकाम। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS लीडर हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। लिफ्ट मांग कर 2 व्हीलर उड़ा ले गया नामालूम शख्स। तेलंगाना के आदिलाबाद में चोरी का अनोखा वाकया, पुलिस ने तस्वीर की जारी, इतला देने वालों के लिए इनाम का किया ऐलान। तेलंगाना के वरंगल जिले के इलंदा गांव में गैर मुल्की मेहमानों की आमद से किसानों में जबरदस्त जोश व खरोश। गैर मुल्की मेहमानों ने कहा, हिंदुस्तान में ज़राई खेतों का दौरा उनके लिए है खुशगवार तजुर्बा। और गरम गरम चाय पीने के नतीजे में 4 साला बच्चे की मौत। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर इलाके में अफसोसनाक वाकया। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में आज लड़कियों का आलमी दिन मनाया गया है। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि समाज में लड़कियों को मसावी हुकूक देना और हर शोबे में उनकी हौसला अफजाई करना हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो लड़कियों के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए उनके साथ खड़े रहें और उन्हें हर मैदान में आगे बढ़ने का मौका फराहम करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया पर सरगर्म गौड़ ने मीडिया के लिए जारी अपने एक पोस्ट में कहा, लड़कियों के साथ इम्तियाज से पाक समाज की तश्कील के लिए हम तमाम को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। उनकी हिफाजत करें, उनका एहतराम करें। वाज़ेह है कि इस दिन के मौके पर दुनिया भर में लड़कियों के हुकूक, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े पर तवज्जो दी जाती है। इस दिन का मकसद समाज में लड़कियों के साथ इम्तियाज खत्म करना और उन्हें एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मौक़े फराहम करना है। मुख्तलिफ ममालिक में स्कूलों, कम्युनिटी सेंटर्स और सरकारी इदारों में प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाते हैं ताकि नौजवान लड़कियों की तरक्की और खुद मुख्तारी को फ़रोग़ दिया जा सके। वरंगल में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में पैदावार के आगाज पर तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KTR ने मसरत का इजहार किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और कहा कि पहले यूनिट की पैदावार शुरू होना बायसे मसरत है। KTR ने बताया है कि अब आलमी मार्केट्स के लिए टी-शर्ट्स की बरामद भी मुमकिन होगी और ये सनत इलाके की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के दौरान यानी 2023 में काकतिया टेक्सटाइल पार्क में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की बुनियाद रखी गई थी और 11 यावन कॉरपोरेशन फैक्ट्रियों का संग बुनियाद रखा गया था। उन्होंने मजीद कहा है कि जब तमाम यूनिट सरगर्म हो जाएंगे तो वरंगल एक अहम टेक्सटाइल मरकज के तौर पर उभरेगा। KTR ने इस मौके पर कहा कि टेक्सटाइल पार्क को कायम करते वक्त उनका नारा था, ज़राई पैदावार से फैशन तक, जिसके तहत किसानों से लेकर फैशन सनत तक का मरबूत निज़ाम बनाया जाएगा। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने एक्स पर एक पोस्ट किया।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीसी तबके को मुकामी इदारों में 42% सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ तालीम और मुलाजिमतों में भी 42% रिजर्वेशन फराहम करने से मुतालिक बिलों को रियासती हुकूमत और कौंसिल ने मंजूरी दी, मगर 6 माह गुजर जाने के बावजूद इन बिलों को सदर जमहूरिया की मंजूरी हासिल नहीं हुई। इन दोनों बिलों को कानूनी हैसियत देने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने की सिमत में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने जरा सा भी कदम नहीं उठाया। 2018 के पंचायत राज कानून में तरमीम के जरिए बीसी तबके को मुकामी इदारों में रिजर्वेशन देने से मुतालिक तरमीमी बिल ताहाल गवर्नर के पास जेर इल्तिवा है। असेंबली और काउंसिल से मंजूरी हासिल करने वाले बिल सदर जमहूरिया के पास, जबकि तरमीमी बिल गवर्नर के पास इल्तिवा में है। ऐसे में कांग्रेस हुकूमत के जारी करदा जियो नंबर 9 पर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया। हाईकोर्ट के अहकामात की कॉपी मुझे आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे मौसूल हुई। असेंबली और काउंसिल से मंजूर शुदा बिलों को गुज़िश्ता 6 माह से सर्द खाने में डालने वाली मरकजी हुकूमत और सदर जमहूरिया के रवैये के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना चाहिए और अदालती जद्दोजहद करनी चाहिए। अब तक काफ़ी ताखीर हो चुकी है। कम अज़ कम अब तो हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। तेलंगाना के साबिक वजीर वो बीआरएस लीडर हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासत की आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे मरकजी हुकूमत ने मकतूब में इत्तला दी है कि वो आंध्र प्रदेश हुकूमत की बंका जिला प्रोजेक्ट का जायजा ले रही हैं, फिर भी वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जो काबिल अफसोस है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत गैर कानूनी तौर पर 423 टीएमसी फुट गोदावरी के पानी को मोड़ रही है, मगर तेलंगाना हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र गोदावरी के पानी, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र कृष्णा के पानी को अपनी जानिब मुंतकिल करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन रियासती हुकूमत इस संगीन मसले पर भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के आबी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की ये बेहिसी अवाम के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। మీద డిపిఆర్ల అప్రైజల్ జరగదు. మన దేశంలో ఉన్న సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ నిబంధనలు కానీ, మన రాజ్యాంగం కానీ, మన దేశంలో నదీ జలాల పంపిణీ కానీ ఎప్పుడు కూడా నికర జలాల మీదనే జరుగుతుంది. అంటే వరద జలాల మీద అసలు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లే ఉండవు, దాని మీద అప్రైజలే జరగదు. అందువల్ల ఇది వరద జలాల మీద ఎప్పుడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సబ్మిట్ చేసిందో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ అప్రైజల్. అసలు అది క్వాలిఫైయే కాదు. అయినా కూడా మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు అప్రైజల్ చేస్తున్నాము ఇంత క్లియర్గా, ద ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ ఈజ్ అండర్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది అని కేంద్ర మంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి రాస్తే ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏం చేయాలి? నువ్వు అసలు ఎట్లా ఎగ్జామిన్ చేస్తావు? వరద జలాల మీద ఈ దేశంలో ఇప్పటి వరకు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్టు అనుమతించిండ్రా? వరద జలాల మీద అనుమతించే విధానం ఈ భారతదేశంలో ఉందా? మన చట్టం అనుమతిస్తుందా? నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు అని చెప్పి ప్రశ్నించాలి. వినకపోతే సుప్రీంకోర్టు పోవాలి. ఎందుకు మొద్దు तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर कोंडा मुरली ने वरंगल जिले की सियासत में रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की मुबैना मदाखिलत पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने जिले में वजीर मौसूफ के गलबे पर सवाल उठाते हुए एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पी श्रीनिवास रेड्डी इंडोमेंट डिपार्टमेंट बिलखुसूस मेडारम मंदिर के टेंडर के अमल में दखल अंदाजी कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पी श्रीनिवास रेड्डी की खुद की कंपनी को उन्होंने अपने असर और रसूख के जरिए बेशतर कामों को दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने इस शिकायत पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मेदक जिले के एसपी श्रीनिवास राव आईपीएस ने बताया है कि मनोहराबाद आईटीसी गोदाम चोरी केस में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है और 18 लाख रुपए की मसरूखा इमलाक बरामद की गई हैं। जिला पुलिस के दफ्तर में मेदक एडिशनल एसपी महेंद्र और तोपरान डीएसपी नरेंद्र कौर के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करने वाले जिला एसपी ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता सितंबर में मनोहराबाद आईटीसी गोदाम में 10 लाख रुपए मालियत के सिगरेट के डब्बों की चोरी के मामले में मनोहराबाद पुलिस ने हफ्ते के रोज 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया और 8 लाख रुपए मालियत के सिगरेट के डब्बों को भी जब्त कर लिया गया।
గత నెల సెప్టెంబర్ 21 తారీఖు ఐటీసీ కంపెనీ సిగరెట్ కంపెనీ మన మనోహరాబాద్లో ఉంది. దాంట్లో మనకు 10 lakhs రూపీస్ సంబంధించిన ఈ సిగరెట్స్ దొంగతనం జరిగింది. దాని గురించి మనం కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇమీడియట్గా మనం ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేశాము. దాంతోపాటు ఇంతకుముందు కూడా పరిశీలిస్తే మనకు ఇంతకుముందు కూడా గత మే నెలలో ఒక 15 లక్షలు, అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్లో కూడా 8,30,30,000 సిగరెట్ పోయినాయి. ఆ కేసులు కూడా పరిష్కారం కాకుండా ఉన్నాయి. సో దీన్ని మనం సీరియస్గా అయితే వరుసగా చెప్పి ఉద్దేశంతో మనం డిఎస్పీ తుక్రాన్ నరేందర్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ తుక్రాన్ అలాగే ఎస్ఐ మనోహరాబాద్ ఇతర టీంతో మనం టీమ్స్ తయారు చేశాము. చేసి గత కొంతకాలం గురించి వర్కౌట్ చేస్తున్నాము. ఇస్తే ఈరోజు మనం అదే దానిలో భాగంగా సీరియస్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. అయితే ఈరోజు మనం मेदक शहर में मुख्तलिफ जमातों के मजहबी व समाजी कायदीन ने मुत्तहिद होकर टी राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मेदक टाउन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। कायदीन ने अपनी शिकायत में वाज़ेह तौर पर कहा कि राजा सिंह पर माजी में भी गुस्ताखाने तकारीर के सबब PD एक्ट नाफिज किया गया था, मगर इसके बावजूद वो बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन आमेज़ कलमात इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर मजलिस मेदक इशरत अली सफ़ी ने TTV से बात करते हुए कहा कि राजा सिंह का रवैया फिरका वाराना हम आहंगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। हम अपने वतन अजीज में अमन, मोहब्बत और भाईचारे के साथ जीना चाहते हैं, मगर कुछ शरपसंद अनासिर नफरत का जहर घोल रहे हैं। टी राजा सिंह का बयान सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अमन के लिए खतरा है। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि ऐसे अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें जो PD एक्ट के बावजूद नफरत फैला रहे हैं। अगर हुकूमत खामोश रही तो ये खामोशी मजीद इंतशार का सबब बनेगी। मुसलमान जिस्म के हर जहर को बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम आईनी वो कानूनी तौर पर इंसाफ चाहती हैं। वाज़ेह है कि राजा सिंह पर पहले भी गुस्ताखाने तकारीर करने और फिरका वाराना इश्तियाल फैलाने के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल उन पर PD एक्ट नाफिज किया गया था, ताहम जमानत के बाद वो दोबारा मुतनाज़ बयानात देने लगे हैं। मेदक और अतराफ के इलाकों में मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस से मुतालबा किया है कि राजा सिंह को गिरफ्तार करके नमूना इबरत बनाया जाए ताकि कोई दूसरा शख्स मजहबी शख्सियत की तौहीन का ख्याल भी ना करे। इस मौके पर मिर्जा अहमद बेग सदर कांग्रेस माइनॉरिटी, मोहम्मद अतीक सदर मीलाद कमेटी, मोहम्मद मेराज गुलशन, मोहम्मद सलीम, शेख नायाब, मोहम्मद रहमान, सुलेमान बाबू, रिजवान चाउश, साबिर सलमान के अलावा दीगर नौजवान मौजूद थे। नबी पाक सरकार के खिलाफ जो है एक नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किया है, लिहाजा इस ताल्लुक से जो है सारे मेदक के मुसलमानों की तरफ से और ख़ास तौर से जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब प्रोफेसर मोहिउद्दीन साहब MLA कारवान इंचार्ज मेदक की निगरानी में यहाँ पर एक कंप्लेन दिया गया है। हाई कोर्ट के कंडीशनल बेल पर जो है ना आइंदा कभी इस तरह के बयानात ना दें, उसके बावजूद भी जो है ना ये बार बार जो है मुसलमानों के दिलों को तकलीफ दे रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी को जो है हमारे दिलों पे जख्म दिया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमत से हमारा मुतालिबा है और पुलिस के आला अहदेदारों से, SP साहब से, कमिश्नर साहब से हमारा ये मुतालिबा है कि इस पे सख्त से सख्त एक्ट लगाएं और आइंदा इसको जो है ना शहर बदर कर दें, क्योंकि ये BJP से तो बदर हो चुका है। निर्मल जिले मधोल मुस्तकिर पर राजा राजेश्वर वाइन शॉप शराब की दुकान में पेश आई चोरी के वाक़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में मुलजिमान यापरी विनोद उम्र 32 साल, भागरी रोहित, नीरदी श्रवण कुमार और KSI आदित्य गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 24 मई 2025 की रात 11:30 बजे के करीब मुलजिमीन एक कार के जरिए मधोल पहुंचे। श्रवण कुमार की सालगिरह के मौके पर उन्होंने दुकान के पिछले हिस्से की शेड्स तोड़कर अंदर दाखिल होकर मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब की बोतलें, कार्टून की चोरी कर ली। इसी तरह तानूर के श्री लक्ष्मी वाइन शॉप में भी दाखिल होकर 8,000 रुपए नकदी चुरा ली। चोरी के दौरान दुकान के CCTV कैमरों में रिकॉर्डिंग होने के खदशे से मुलजिमीन ने DVR भी चुरा कर बासर गोदावरी पुल से नदी में फेंक दिया। बारजा यापरी विनोद ने चोरी शुदा शराब को अपनी घर में कायम बेल्ट शॉप के जरिए फरोख्त किया। 10 अक्टूबर की रात मधोल बस स्टैंड के करीब मुश्तबा तौर पर घूमते हुए पुलिस ने उन सबको हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निर्मल की हिदायत पर ASP भैंसा अविनाश कुमार, IPS की निगरानी में मधोल सर्कल इंस्पेक्टर G मल्लेश, सब इंस्पेक्टर B
पल्सेस तानूर, SHO जुबैर और पुलिस अमले पर मुश्तमिल खुसूसी टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने मुलजिमीन को रिमांड के लिए अदालत के हवाले कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। तानूर में एक वाइन शॉप में इसी प्रकार से शटर लिफ्टिंग करके चोरी की गई, जिसमें लगभग 80,000 रुपए का माल चुराया गया। इसमें जब CI मुढौल पूरे अपनी लीडरशिप में SHO मुढौल और SHO तानूर के साथ 3 लोगों का टीम बना करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करके इसमें जब डिटेक्ट हुआ तो पता चला कि एक ताड़ बिलोली का रहने वाला विनोद है। विनोद का एक खुद का वाइन बेल्ट शॉप है अपने गाँव में। तो अपने बेल्ट शॉप के लिए वो क्या करता था, वाइन शॉप से आकर चोरी करके यहाँ से चोरी किए माल को अपने बेल्ट शॉप में बेचता था। बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता था उससे वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। अभी उसके यहाँ उसके बेल्ट शॉप पे जो पीने वाले लोग आते थे, उसी गांव के 5 लोग और, उनसे मिल करके उसने प्लानिंग किया कि ठीक है हम लोग यहीं चोरी करके बॉटल्स लाएंगे और यहाँ बेचेंगे। इसके तेलंगाना में मानसून की बारिशों का सिलसिला बंद हो चुका है और 14 अक्टूबर तक शहर हैदराबाद में किसी भी मुकाम पर बारिश रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बल्कि 11 से 14 अक्टूबर के दौरान सुबह की अवली सातों के अलावा रात देर गए सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिसके नतीजे में सर्दियों का आगाज हो जाएगा। लेकिन 14 अक्टूबर के बाद 2 यौम के लिए बारिश के इम्कान हैं, जबकि रियासत में मानसून खत्म हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 अक्टूबर से रियासत भर में बारिशों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद होने की पेशकयासी की गई थी, लेकिन खानगी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि जारिया माह के अवाखिर तक वक्फे से बाज़ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सर्द मौसम का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में 10 अक्टूबर की सुबह से ही सर्द मौसम का आगाज हो चुका है और जुम्मा की सुबह की दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की गई, बल्कि शहर के बाज़ इलाकों में 18 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किए जाने की तौसीक हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों शहरों में आज मुकम्मल तौर पर खुश्क रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में मजमूई एतबार से 32% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद की डोली चौकी इलाके में वाक़ राहुल कॉलोनी में एक शख्स कामरान ने मजदूरों पर हमला करते हुए उन्हें एयर गन से धमकाने की कोशिश का मामला पेश है। तफसीलात के मुताबिक मजदूर एक DCM गाड़ी से सामान इमारत की दूसरी मंजिल पर मुंतकिल कर रहे थे कि अचानक इमारत में मुकीम कामरान ने उन्हें देखकर सख्त नाराजगी का इजहार किया। बताया जाता है कि कामरान ने मजदूरों के साथ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उन पर हाथ भी उठाया। जब DCM ड्राइवर फारूक ने कामरान से इस रवैये पर सवाल किया तो उसने एयर गन निकालकर फारूक को भी धमकाया। इस वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कामरान को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक मामले की मुकम्मल जांच जारी है। आज 6 बजे को हमारे के कंप्लेंट आया, मोहम्मद फारूक कंप्लेंट आके कंप्लेंट दिया कि उनको ये कमरान बोल के राहुल कॉलोनी रहने वाले गन से डराया बोल के और उनके साथ जो लेबर काम करने वाले लेबर को मारा बोल के कंप्लेंट दिए। इमीडिएटली हम लोग उधर घर को जाके वो आदमी को पकड़े और PS को लाके इंक्वायरी करे तो उनका नाम कमरान बिजनेस करता उन्हें उनके पास वो गन है, तो वो गन वेरीफाई करे तो एयर गन था। वो खाली ऐसे वो एयर गन से उनको डराया। ये लोग लेबर पूरे मटेरियल्स सेकंड फ्लोर शिफ्ट करने को उनको लेबर को बोला कि लिफ्ट यूज़ नहीं करना बोल के। ये लोग लिफ्ट यूज़ करे तो उन्हें गुस्सा पे वो लोग को मारा, हाथ से मार के। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में जुमा की रात एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक मां ने मुबैना तौर पर अपने बेटे का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक खातून अपने तकरीबन 20 साल बेटे हर्षवर्धन के साथ ओमनगर पंजागुट्टा में मुकीम थी। जुमा की रात हर्षवर्धन घर पहुंचा और अपनी मां से रकम का मुतालिबा किया। जब मां ने इनकार किया तो दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। ज़राए के मुताबिक रात गए खातून ने मुबैना तौर पर चंद अफराद की मदद से अपने बेटे का गला घोंटकर उसे हलाक कर दिया। इत्तला मिलने पर पंजागुट्टा पुलिस मौके पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए और मामले की जांच शुरू कर दी गई। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर के इलाके याड़ी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 4 साल बच्चा गलती से गर्म चाय पी लेने के बायस दम तोड़ गया। यह वाकया 3 दिन कबल पेश आया, जब बच्चे ने घर में रखे फ्लास्क में मौजूद चाय को पीने का पानी समझकर पी लिया।
चाय बहुत गर्म होने की वजह से बच्चा झुलस गया और बेहोश हो गया। मुकामी चिन्ना की शव स्वामी कॉलोनी में रहने वाले रामास्वामी और उसकी बीवी के 2 बच्चे बताए गए हैं, 4 साला हर्तिक और 1.5 साला यशवनी। हादसे के फौरन बाद घर वालों ने हर्तिक को पहले लड़के को ताड़ीपत्री के हॉस्पिटल मुंतकिल किया और बाद में बेहतर इलाज के लिए अनंतपुर के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। ताहम तमाम तर कोशिशों के बावजूद जुम्मा के रोज हार्दिक जख्मों की ताप ना लाते हुए चल बसा। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया, जहां एक नामालूम शख्स ने भूख लगने का बहाना बनाकर एक मुकामी शख्स से लिफ्ट ली और बाद में उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ला रामनगर के साकिन गोदोरी अशोक, जो म्यूनिसिपल ऑफिस में वार्डमैन के तौर पर काम करता है, के पास तकरीबन 30 साला एक नामालूम शख्स आया। उसने अशोक से कहा कि उसे शदीद भूख लगी है और वो उसे अपनी 2 व्हीलर पर खाना खाने के लिए ले जाए। अशोक ने इंसानी हमदर्दी के तहत अपनी गाड़ी पर उसे साथ ले गया। रास्ते में दोनों ने NTR चौराहे के करीब शराब की दुकान पर शराब नोशी भी की। इसके बाद नामालूम शख्स ने अशोक को पीछे बिठाकर शहर में चक्कर लगाया। बारजा जब अशोक को इसके मालिक पर उतार दिया गया, वहीं उस शख्स ने 2 व्हीलर लेकर रफू चक्कर हो गया। इस वाक़े पर वन टाउन पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर B सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहकीकात के दौरान गाड़ी में दोनों की तस्वीर हासिल की है। तस्वीर में गाड़ी के अगले हिस्से में बैठा शख्स चोर और पीछे बैठा शख्स गाड़ी का मालिक बताया गया है। इंस्पेक्टर ने कहा है कि मुलजिम की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तफ्तीश जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि चोर के बारे में इत्तला फराहम करने वाले को इनाम दिया जाएगा। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.